गया। ओके, जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं घन। हमारी क्लास से वर्गमूल हो चुके हैं और घन की यानी तीसरी क्लास है हमारे। 2 क्लास में, एक में वर्ग में पढ़ गया, दूसरे में वर्गमूल में पढ़ गया। अब हम कर रहे हैं घन। घन क्या होता है? हमने जैसे बताया तो वर्ग 2 संख्याओं, कोई भी संख्या का 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। ऐसे वर्गमूल क्या था? और वर्ग कुछ हमने वर्ग की ट्रिक बताई थी, आसान ट्रिक में 50 तक हमने वर्ग याद करवाए थे। उसके बाद उसकी ट्रिक याद करवाई थी कि इससे सिंपल तरीका से 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर 10 से ज़्यादा सेकंड मिलेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चाहे इतना बड़ा घन दिया हो, हमने सॉरी वर्ग दिया हो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर तक वर्ग करवाए थे। ठीक है, इसके बाद वर्गमूल आया था, दशमलव आए थे, कुछ दशमलव भी समझाए थे हमने। उसके बाद वर्गमूल आया था तो वर्गमूल भी समझाए थे। अब हम समझा रहे हैं घन। क्या? घन। घन क्या होता है? हम कहें 3 का घन। घन क्या होता है? सिंपल सी बात, घन कोई भी संख्या है उसका 3 बार गुणा करना। जैसे 3 है, 3 3 3 कितना हो जाएगा? 27। इसको बोलते हैं हम घन। कोई भी संख्या का 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे इसलिए कि याद रहे हमेशा। ऐसा नहीं है कि रट्टा फिक्सन, नहीं, याद करो, मतलब फिर कभी प्रॉब्लम ना हो। तो घन, घन लिखा है ये, इसमें हम लिखते हैं भाषा क्या है इसकी? कोई भी संख्या का 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या का 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। ऐसे हम करते चलेंगे आगे। जैसे वो कहे a का घन करोगे आप, क्या? a का घन हम एक को 3 बार गुणा कर देंगे। कितनी बार कर देंगे? 3 बार। वो कहे 5 का घन, 5 का घन निकालना, हमें कुछ नहीं करना, 5 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 125 आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुमने देखे होंगे सेट पेपर लगाए होंगे, उनमें तुम्हें मिलेगा या क्वेश्चन पेपर या एग्जाम में दिए होंगे 20 से ज़्यादा आपके घन नहीं पूछता वो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 पूछेगा। अगर उसका मन और पकड़ गया तो 20 से ज़्यादा कभी नहीं पूछता, इसी के ज़्यादा नहीं आएंगे। तो क्या होता है? कोई भी संख्या का 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो वो दशमलव पूछे, 0.3 का घन, क्या करो? घन ज्ञात करो। हमें 3 का घन कितना निकाला अभी हमने? 27। और दशमलव कितने के बाद है? 1 के बाद। तो हमने क्या कहा? कोई भी संख्या का 3 बार गुणा करना। दशमलव कितने के बाद है? 1 के बाद। 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, कितने के बाद दशमलव होना चाहिए? 3 के बाद। 2 के बाद है, 1 दशमलव बढ़ाओगे 3 के बाद हो जाएगा। कितने के बाद हो जाएगा? 3 के बाद। ठीक है, ठीक है, चलो दशमलव की कहानी खत्म हो गई। हम 1 से 20 तक के पूरे घन लिख लेते हैं, उनको याद भी करने हैं, साथ में अपन को लिखने भी है। लिख लो, उनको लिखवा रहे हैं, लिखते चलो साथ में, क्योंकि जब घनमूल निकालेंगे अपन तब बहुत काम में आएंगे अपने को। देखो यहां से लिखो, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन। हम जब 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। 2 का हम 3 बार करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। 3 का करेंगे 27 निकलेगा। 4 का करेंगे 64 निकलेगा। 5 का करेंगे 125 निकलेगा। 6 के करेंगे 216 मिलेगा। 7 का करेंगे 343 मिलेगा। 8 का करेंगे 512 मिलेगा। 9 का करेंगे 729 मिलेगा। 10 का करेंगे 1000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000। ये पूरे 10 तक पहले उतार लो इनको।
इसके बाद 11 का, 12 का, 13, 14, 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन, 18 का घन, 19 का घन और 20 का घन। तो क्या होता है 11 का घन कितना होगा हमारा 13, 31, 12 का 17, 28, 13 का 19, 13 का 21, 97, 13 का 21, 97, 14 का 27, 44, 27, 44, 15 का 33, 75, 33, 75, 16 का 40, 96, 17 का 58, 32, 16 का कितना है 40, 96, 17 का 49, 13, 8 अभी खा लेते हैं ले लेंगे अभी ले लेंगे अभी दे देना ठीक। 13 का 19, 49, 13, 17 का 18 का 58, 32, 19 का 65, 59 और 2 का 20 का 8000 कितना हो जाएगा 8000। ये हो गए 20 तक हमें याद पूरे घन यानी याद करने हैं हमें भी 12, 13 तक याद है। 12 देखो 1 का 1 याद करो 11 का 13, 31, 12 का 17, 28, 13 का 21, 97, 14 का 27, 44, 14 का 27, 44, 15 का 33, 75, 16 का 40, 96, 17 का 49, 13 और 18 का 58, 32 और 19 का 68, 59 और 20 का 8000। इसका तो हमें हो गया पूरे घन। क्या हो गया हमने क्या बताया घन में कुछ नहीं है सिर्फ 20 तक के घन याद करना है और 20 तक के घन में पूछेगा 3 बार कोई भी संख्या का गुणा करना है। जैसे उसने कहा 0.15 का घन निकालो ये 3 लिख रहा है ना ये पावर इसकी मान होता है घन। क्या होता है घन होता है इसका मान। हमें 15 का पता है कितना है 33, 75, 33, 75। अब उसने कितने के बाद दशमलव है 2 में किसका गुणा करना है हमें 3 का। कितने हो गए 6 तो कितने के बाद दशमलव लगाना है 6 के बाद जे कितने लिखे 4 2 जीरो बढ़ा तो 0.00345 ये हमारा 0.15 का घन आ गया। या फिर आगे देखो वो कहे घन निकालो इसका 200 हमें कुछ नहीं करना 2 का क्या होता 8 हो गए 2 जीरो है 2 में हमें कितने का गुणा करना 3 का 2 3 6 कितने जीरो बढ़ जाएंगे 6 3 3 दूनी 6 हो गया। दशमलव हो तो 3 का जीरो हो तो 3 का कोई भी संख्या का 3 बार गुणा करना। हमें बोला ना अगर मान लो ये कहे 545 ये कितने के बाद लगा 3 के बाद। अब जो दशमलव आएगा 3 त्रिका 9 के बाद कितने के बाद आएगा 9 के बाद। जितनी संख्या होंगी उसको उसी में गुणा करेंगे फिर वो दशमलव लगेगा। एक सेकंड कंफ्यूजन मत रहो कभी भी। देखो क्या होगा ये कितनी संख्या है 4 है 4 गुणा 3 का है ना 4 3 4 3 12 के बाद 12 जब भी कोई संख्या मान लो यहाँ से कितनी हो गई ये 12 हो गई 12 हो गई तो यहाँ पे दशमलव आएगा अभी ठीक है वो दशमलव तो लगा वो समझ गए हाँ फिर क्या बोले लेकिन जैसे मान लो वो लिखो का मैं 17 34 लिखो मान के चलो 17 34 तो साफ कर लीजिए कोई भी संख्या लिख लो 4 बार के बाद दशमलव लगाओ फिर हम बता रहे हैं 4 कर देते बड़ी लिख देना अरे पता सॉल्व करेंगे क्या उसको देखो दशमलव लगा दो 1 2 3 4 5 5 जी संख्या 2 2 4 1 5 कितने होंगे 5 और 3 का गुणा करेंगे कि 2 का करेंगे नहीं 5 3 का दशमलव कितने के 5 3 15
15 अंक के बाद। अब जब इसका पूरा घन करेंगे अपन क्या करेंगे, घन। मान लो ये संख्या आ गई अपनी, ये कितनी है अपनी, यहाँ तक देखो, यहाँ तक आ गई। अब मान लो ये 14 हुई, कितनी हुई, 14 संख्या है, तो एक जीरो और बढ़ाओ यहाँ पर, यहाँ 15 के बाद दशमलव आना, कितने के बाद दशमलव आ गई। कंफ्यूजन मत पालो, हाल क्लियर करो, हटाओ। अब अपन कर रहे हैं घनमूल, क्या कर रहे हैं, ठीक है। घन में इतने क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता। घनमूल की ट्रिक आएगी, घनमूल की ट्रिक आएगी अपनी। घनमूल में क्या होगा, ट्रिक, ट्रिक समझा दी, ले भैया ट्रिक, ट्रिक ट्रैक्टर जो भी हो ले करो तुम तो। ट्रिक क्या क्या होता है घनमूल में, ट्रिक का समझो क्या फॉर्मूला है। जब तुम्हें एक दिखाई दे तो एक लिखना है, पास में लिख ली इसकी, एक दिखाई दे तो एक लिखना है। इकाई कांक कब, इकाई कांक जब एक हो तो एक, दो हो तो आठ, आठ हो तो दो, तीन हो तो सात, सात हो तो तीन, चार हो तो चार, पांच हो तो पांच, छह हो तो छह, सात का तो तीन हो गया, आठ का तो दो हो गया, नौ का नौ, जीरो का जीरो। जब इकाई अंक, उसको लिख दे नीचे, इकाई अंक, ओके सर जी। जब इकाई का अंक एक हो तो हम एक लिखेंगे, आठ हो तो दो, दो जैसे देखो इकाई का अंक एक है, हम एक लिखेंगे। फिर इसके आगे जो बता रहे हैं वो समझते जाओ क्या करना है तुमको। दो होंगे तो आठ लिखेंगे, तीन होगा तो सात लिखेंगे, सात होगा तो तीन लिखेंगे, चार होगा तो चार लिखेंगे, पांच होगा तो पांच, छह होगा तो छह, नौ होगा तो नौ, और जीरो होगा तो जीरो। इसके आगे संख्या समझो क्या है। मान लो एक पल के लिए एक कितनी संख्या है, 27 44। देखो घनमूल का भी समझ लो क्या होता। कभी कभी तो वो लिख देगा हिंदी में घनमूल निकालो भैया, कभी कभी कुछ नहीं करेगा तो रूट बना के उसमें 3 लिख देगा। इसको भी घनमूल बोलते और इसको भी घनीमूल बोलते हैं। वैसे सबको पता होता, फिर भी एक पल के लिए क्या है, किसी को नहीं पता। मान लो एक बच्चा है, किसी को नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो रामबाण हो गया ना भैया, वो कहेगा ये क्या है, तो ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं घनमूल। अपने पास क्या ऑप्शन था, 27 44, क्या था 27 44 का घनमूल निकालो। हमने क्या कहा, इकाई का क्या ना होना चाहिए अपना, इनमें से कोई तो होगा, ऐसा कोई इसमें से कोई होगा नहीं जो इकाई का इनमें से ना हो, इन्हीं में से होगा। अगर 4 है तो हमें कितने लिखने हैं, 4। फिर घन है ना, घन, अगर घन घनमूल है तो हमें 3 अंकों का मतलब रहता, हम पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे। अब हम जो अंक बचेगा उसके पास वाला घन निकालेंगे। जैसे 2 के पास पहले 1 का निकालेंगे, 1 का घन कितना है 1, 2 का कितना है 8, ये तो ज्यादा हो गया, इसको नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे, या छोटा या बराबर। छोटा कितना है 1, तो हम 1 को लेंगे, 1 कितने का घनमूल हो गया 14 का, ठीक है। यही इसकी ट्रिक मान लो, ट्रिक मान लो, ट्रैक्टर मान लो, शॉर्टकट मान लो, ठीक है। और समझो, हम करवा रहे हैं, एक सेकंड अभी आप ऐसा कर ली, जल्दी से करते चलिए। हाँ देखो बोलो, कोई भी ले लो, बोल दो सर, ये रह रहे 19 का ही ले लो, 9 6 5 5 9, ठीक है। पूरा लिख लो, रूट 3, 19 का क्या लिखवा दिया हमने, 68 59, ठीक है। देखो 68 59, 19 का ये, अब देखो रूट 3 अंडर रूट हो गया, इसका हमें घनमूल निकालना है। 9 की जगह 9 की जगह कितना रहेगा 9, 3 अंक छोड़ दो, 3 छोड़ दो, बचा 6। अब इसके पास वाला घन निकालो, 1 का 1, 2 का 8, ज्यादा हो गया। ये नहीं देखना कि संख्या तुम 6 तक का निकालना होगा, इसका नहीं, इसके घनमूल किसके पास में आ रहा, घनमूल 6 के पास किसका आ रहा, 1 का, बड़ा हो रहा 2 का, छोटी वाली संख्या 19 का होगी। यही में दशमलव लगा दो, इसमें दशमलव बता रहा है, पहले 1 2 चेक कर लें, दशमलव बता चलेंगे। एक अच्छा सा घनमूल बना रहा है, थोड़ा बताओ, लो बनाओ।
3 नंबर वाला बना पूरा, 100 से ऊपर जाना चाहिए। बहुत ही बड़ी संख्या हो गई यार वो तो। 3 नंबर से अरे वो बिलियन में चली गई थी। देखो बस। बोलियो, बोलो। 5 6 5 6 3 9 3 9 7 5 2। ये क्या हो गया? अरे मार कर अरे कोई जान गई क्या बोल रही है? मार कर 5 6 7 5 2 की जगह ले लो कितना 2 किसके पास है? 2 की जगह क्या आएगा? 8। ठीक है भैया, 1 2 3 अंक छोड़ दो, आगे से आओ। चलो देखो 5 6 3 9 हाँ आगे 7 5 2 7 5 2 5 2 और बस इसका क्या निकालना है? हमें घनमूल। घनमूल निकालना है। हाँ। कोई बात नहीं, 2 लिखा है लास्ट में 8 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। 3 अंक छोड़ दो। 3 नंबर पीछे से छोड़ दिया जाए। ठीक है छोड़ दिए। अब आगे कर दे, देखो किसके पास आ रहा? 5 6 3 9 यानी कि 5 6 3 9 हमारा इसमें 5 6 3 9 किसका आ रहा? देखो 17 तक हमारा 17 का, देखो 17 का कितना आ रहा? 49 13 कम हो रहा, इससे तो कम है। हम 18 का देखेंगे तो 58 32 ज्यादा हो रहा। हाँ। तो हम कितना का लेंगे? 17 का। तो 178 का ये घनमूल हो गया। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, बहुत ही नाइस। अति उत्तम। हाँ। बहुत ही नाइस। चलो कोई बात नहीं, और देखो इसमें क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, खत्म कर रहे हैं इसको। देखो 10 64 10,648 का हमें क्या निकालना है? 22। कितना आ रहा? 22। ये बात आ गया, मतलब हमसे देखो 8 लिखा, दीपक के था 8 लिखा, 8 का कितना आएगा? 2। ठीक है, 3 अंक छोड़ दो। आगे देखो किसके पास में? 2 के। हाँ। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 ज्यादा हो गया, तो किसके पास है? 2 का। आ गया भाई? यानी घनमूल अपन छोड़ते हैं। अब अपन करेंगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा, जैसे दशमलव वाले। हम दशमलव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में दशमलव आने होंगे। अब इतने नॉर्मल तो हर कोई कर ले रहा। तो ये कैसे हटाएं? दशमलव कैसे लगाएं, कैसे हटाएं, इसलिए। ठीक है, चल देखो दशमलव का देखो, कोई भी 3 संख्या हो, कितनी? जैसे लिखा 9 दशमलव 8 लिखा, कितना लिखा? 8। इसका घनमूल बताओ। देखो दीपक, कोई भी जब 3 संख्या के अंदर घनमूल हो, अंदर कितनी होनी चाहिए? 3, तब बाहर क्या निकलेगी? 1। कितनी निकलेगी? 1। अब कितने का घनमूल है? 3। 8 का है, यानी 2 का। तो बाहर कितने का निकल आया? 2। अगर यही मान लो इसके साथ में इतना होता तो 3 और 3 6, कितने हो गए? 6। 2 का तो 8 निकल आया, तो कितनी संख्या आ जाती? 2, क्योंकि 6 है ना, तो बाहर कितने बार निकलेगा? 2 बार। 3 का 1 बार, 6 का 2 बार, 3 का 9 बार, यानी 3 संख्या कोई अंदर होगी वो 1 बार निकलेगी। जैसे 3 के बाद दशमलव था तो 3 3 6 के बाद था, बाहर कितने के बाद आ गया? 2 के बाद। समझ में नहीं आया? कुछ समझ गए? देखो 3 अंक के बाद है। देखो पहले तो तुम्हें दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें देखना किसका घन बनना है। 9 का 9 बन गया, 3 छोड़ के, अबे काय को 3 छोड़ के, 9 का 9 तो 9 ही हो गया। 729 किसका हो गया? 9 का हो गया। अब देखो अब कितनी संख्या है? 3। हम जब भी क्या कहते हैं, जब घन करते हैं तो एक संख्या कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। जब हम रूट कर रहे हैं उसका मतलब घनमूल निकाल रहे हैं,
कोई संख्या 3 बार दशमलव है, 3 संख्या के बाद है तो बाहर 1 के बाद निकलेगा। निकल आया? हाँ। ठीक है। हाँ। और देखो, मान लिया जाए, मान कर लिया अपने पास संख्या है ना एक, ये लिखा, देखा, इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? 7। 3 संख्या छोड़ दी। ये किसके पास का है? घन 658। देखो 658 किसके आसपास का होगा? 8 का कितना होता? 512, यानी कि 8 का 512 हो गया, 16 का, और 9 का 729, ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो गया। हाँ। ये वाला किसका है? इसका। पास वाला लिखना है, ज्यादा नहीं ले जाना, कम वाला। तो किसका हो गया? 8 का। किसका? 8 का। एक किसका घनमूल है? 87 का। अब देखो इसमें पॉइंट वाली बात, अगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? दशमलव यहाँ लगा होता तो कितने के बाद लगा? पीछे से के बाद, तो कितने के बाद लगता? ठीक है। अब आगे देखो, अगर मान लिया जाए यहाँ लगा होता, कितने के बाद लगा? 6 के बाद लगा, तो यहाँ कितने के बाद आता? 2 हो जाता। यही आंसर है। दशमलव क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? सर जी एनी डाउट? नो डाउट? चलो आगे बढ़ चले। अब कर रहे हैं रूट के अंदर वाली क्वेश्चन। कौन सी वाली क्वेश्चन? रूट होते ना कभी कभी, रूट के मिक्स है, यानी घनमूल भी है वर्गमूल भी है, मिक्सिंग समझ लो इसको। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा अपना, इससे फिर क्यों? हाँ यार बात सही है तुम्हारी। पता है क्यों क्या गली पर? क्योंकि एक वीडियो 5 बार रिकॉर्ड कर चुके हम लोग, आवाज नहीं आ रही इस वीडियो में, पता नहीं क्या है खास चैप्टर में क्या आवाज नहीं है। आज 5 बार मेहनत है, देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। भगवान ने सब कुछ सही रखा तो अपन इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। आज एक वीडियो डली है इसलिए नहीं हटाई हमने कि उसमें आवाज नहीं आ रही थी। आज ये वीडियो आवाज के साथ डल जाए तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है ऊपर। हाँ तो फिर बैंड बच जाए। देखो आज पढ़ेंगे अपन घन और वर्ग मिक्स, समझ लो। घन वर्ग मिक्स, क्या मिक्स मतलब इसमें दोनों क्वेश्चन समझ इक्वल चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन समझो, रूट ये घनमूल का हो गया। अगर कोई संख्या 3 बार होगी तो कितने बार निकलेगी? इधर घनमूल है 3 बार है तो 1 बार निकलेगी। अगर इसके अंदर एक रूट लगा दे हम, उसमें लिख दे क्या कर रहे हैं? सवाल करो। चलो देखो अच्छे से देख लो, यहाँ पे जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है क्लियर समझ लो। अगर रूट के अंदर 3 लिखा है इसका मतलब होता है घनमूल। क्या मतलब होता है इसका? घनमूल। अगर रूट में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। अगर रूट के अंदर कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो हम इधर मानते 2। क्या मानते? 2। अगर कुछ नहीं लिखा होगा 2 मानेंगे और उसको बोलते हैं वर्गमूल। जब लिखा है तो वो अलग ही बता रहा, 3 लिखा तो 3। ठीक है। जब हम करणी घातांक और करणी में पढ़ेंगे तो पूरी ऐसी तरह से पढ़ेंगे, कभी खत्म मतलब कभी आ जाए ना एक बार देखने के बाद राख से आंसर रख दो। हटा देखो चलो इसको कर 729 किसका वर्ग है हमारे पास? किसका? ये घन है 729 तो 9 का। वर्ग किसका है? क्योंकि यहाँ 2 लिखना ना अपन को। इसका होता 27 का, 25 का 625, 26 का 670, 27 का 729। अब देखो अगर एक घन होता तो 6 के बाद दशमलव लगाता, 2 के बाद निकल आता, यहीं पे निकल आता। लेकिन अब वर्गमूल है 2 की पहाड़ा चलेगा इसमें। कितने के बाद लगा? 2 तो 4 तो 6। यहाँ कितने के बाद लग जाएगा? 3 के बाद हो गया। ए वाला तो अब खत्म हो गया। अब ए वाला बचा अपने पास ऊपर वाला। अब 27 किसका घनमूल होता है? हमें दशमलव से मतलब नहीं है, हमें 27 से मतलब है। किसका होता है? अगला रहेगा घनमूल 3 का होता। किसका होता? और दशमलव कितने के बाद लगा? 3 के बाद। तो बाहर कितने के बाद मिल जाएगा? यही इसका आंसर है। टीप लो, आई मीन छाप लो, नहीं लिख लो। इसके दो क्वेश्चन कर रहे हो।
हो गया? हो गया। अब कर। देखो ठीक है, समझो। देखो देखो इधर कुछ 3 तो नहीं लिखे ना किसी भी रूल में, यानी घनमूल का सवाल नहीं है। ये किसका है? वर्गमूल का। 576 किसका वर्ग होता है? 576 तो 25 का 625, 24 का 576, किसका कितने के बाद दशमलव लगा? 4 के बाद। बाहर कितने के बाद निकलेगा? 2 के बाद। गुणा का अपना गुणा आ गया। किसका होता? 13 का। 13 का 169, 2 के बाद लगा, 2 के बाद लगा, तो एक किसके कितने के बाद लग जाएगा? 1 के बाद। कितने के बाद लग जाएगा? 1 के बाद। और नीचे देखो 144 किसका वर्गमूल होता? 22 का। 22 का वर्ग होता, वर्गमूल होगा 12 का। 12 12 144, ठीक है। और कितने के बाद लगा? 4 के बाद। बाहर कितने के बाद लग जाएगा? 2 के बाद। कुछ कट रहा क्या? कट रहा। 12 दूनी 13 दूनी 26, दशमलव कितने के बाद लगा? 1 के बाद। तो यहाँ भी 1 के बाद मिलेगा, क्योंकि देखो 2 के बाद दशमलव था, 2 के बाद ये तो दशमलव आपस में कट ही गए। अगर मान लो यहाँ एक कुछ आगे पीछे होता तो कुछ और होता। रट्टा तो नहीं है? नहीं रट्टा हो मतलब हो गया, कोई बात नहीं होगी असल चीज। आगे देखिए, चलो उठा दिए सब लोग, उतार लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, जो भी करना हो कर रहा है इसके आगे। ठीक है हो गया, चलो बता। दूसरा क्वेश्चन समझो। जैसे पैसा आए हाल फोन लगा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल यहीं से ले रहे हैं ना अपन, ऑनलाइन मंगाए। ऑनलाइन मंगाया 0.000064 कितना? 64। दशमलव के बाद एक साथ संख्या बोली नहीं जाती, लेकिन अपन क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ रहे हैं तो कुछ ही बोल सकते हैं। अपन तो पढ़ रहे हैं तो मतलब सीख रहे हैं, सीखने में कुछ भी चलता है। ठीक है, देखो ये क्या है? पहले है वर्गमूल। तो 64 किसका वर्गमूल होता? वर्ग किसका होता? 64 8 का। 8 किसका होता? शांति से निकल जाए, किसका होता? 8 का। 1 2 3 ठीक है, कितने के बाद 0 लगा? 6 के बाद। बाहर कितने के बाद मिल जाएगा हमें? 3 के बाद। ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब कौन सा बचा? अब आएगा क्यू वाला, यानी घनमूल। 8 किसका क्यूब होता? 2 का। हमें कितने का दशमलव लगा? 3 के बाद। बाहर कितने का मिल जाएगा?
एक के बाद ठीक हो है गया, उसका। उतार लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन, ये बात करवा दो भाई, दो ही है ना जी, दो अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, एक नहीं इसमें क्वेश्चन है भी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब टाइप है, अपन चला रहे हैं मिक्स, रूट के अंदर मिक्स है तो अपन टाइप में देख रहे हैं। देखो मान लिया जाए इधर 49 लिखी है तुम्हारी, प्लस लगा है तुम्हारे पास, फिर क्यूब है तुम्हारे, रूट है तुम्हारे पास, 722 है तुम्हारे पास, ये क्यूब का है। फिर इधर प्लस लिखा है, क्या लिखा है प्लस, इधर तुम्हारे पास 8 लिखा है तुम्हारे पास, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्यूब लगा है, फिर तुम्हारे पास रूट लगा है, और 722 इनका ऑप्शन तुम्हें मान पूछा है, क्या पूछा है मान। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लगा के दिखाओ जरा। क्या दीपक, नहीं दीपक वो तो मन से बना है हमने, वो नहीं। बोल दो, वो नहीं कह रहे हैं। 3 रूट माइनस रूट 18 करो करो, क्या होता है देखते हैं। चलो देखो, ये किसका वर्ग है हमारे पास, 7 का, 7 सत्ते जो प्लस है वो प्लस कर दो, 722 जो रूट क्यूब है क्यूब छोड़ दो। 722 किसका होता है, 722 में 9 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 729। 729 किसका क्यूब होता, किसका होता क्यूब, होता है शायद 9 का, 9 का घन होता, घनमूल होता 700, 9 का घन होता 729, तो 9 आ गया, ये प्लस यहाँ का। अब इसको सोल्व कर लो एक साइड में, 8 का घन क्या होता 2, ठीक है, माइनस का तुम्हारा माइनस आ गया, 18 का 18 आ गया, रूट का 2 रूट आ गया, इसको इससे माइनस करो 16 बचे, कितने बचे 16, रूट चढ़ा दो। ये घन है कि स्क्वायर, वर्गमूल है ना, घनमूल नहीं वर्गमूल है, तो किसका हो गया 4 का, 4 चौको 16, 16 में 9 जोड़ो कितने हो जाएगा 13। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई डर नहीं, खत्म, कोई डर बचा। एक क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यदि गलती हो रही हो, या फिर अच्छा लग रहा हो कि ये टॉपिक यहाँ पे आपने अच्छा समझाया, वो वाला आप यार तुम सीधी सीधी सी बात बंदे की बात नहीं है, तुम तो समझ रहे। फिर चलो एक क्वेश्चन और देखो, घनमूल निकालना है तुम्हें 1 माइनस
1 घटाना 91/216 216 16 समझते 16 है, ठीक है। 91 ठीक है, इसको देखो अब कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, पहले तो इसको बोलेगा, इसको सॉल्व करो। 216 और एक क्यूब का क्यूब रह गया तुम्हारे पास, इसको यहाँ लिया गया, इसमें गुणा करोगे 216 हो जाएंगे, माइनस कितने हैं 91 बटे कितने रहेंगे 216, 216 में से 91 जाएंगे, कितने बचेंगे तुम्हारे पास 125, कितने बचेंगे 125 बटे 216, घनमूल है हमारे पास 125 किसका होता है 5 का, 216 किसका होता 6 का, 5 बटे 6 आंसर, उत्तर बोलते हैं, उत्तर आ गया भैया। छापो इसको, चलो और करवाएं। एक क्वेश्चन होगा ना अच्छा सा बन गया, मतलब कुछ नहीं है, इसका डर चला गया, फिर कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कभी भी आ जाए, बनाते रहो। अगर डर बना रहा तो थोड़ी डिस्टर्ब में हो जाएगी कहानी, वरना कुछ नहीं होने वाला। चलो देखो आगे, देखो हमारे पास क्यूब है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको निकालो, कैसे निकालोगे 2 4 प्लस 2 4 8 2 4 8 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 4 8 8 आ रहा होगा, फिर 2 का करेंगे 4 आएगा, नहीं 8 नहीं आ रहा उसका, फिर 2 का 4 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, और ये क्या लिखा घनमूल, 2 किसका होता, 2 का घनमूल क्या होता 8, वही तो 2 आ रहा हूँ क्या 8 आ रहा हूँ। और देखो इसी में बना रहे, बन जाएगा, बनाओ तो बताओ, ये 2 दूनी 4 नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, फट जाएगा क्वेश्चन। इसको हम 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 के बाद, इसके बाद 1 करें 2 के बाद, चलो ठीक करके देखते हैं, नहीं हुआ तो काट देंगे, दिक्कत थोड़ी सी है, सीख रहे हैं भैया, करवा ना रहे हैं, किताब ना लिख रहा है कि भैया जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। देखो 2 का कितना होता 4 कितना होता 4 2 के बाद दशमलव, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बनेगा नहीं। चलो इसमें एक टॉपिक और रहेगा, इसमें फॉर्मूला वाला, क्या घन में फॉर्मूला पूछता हो, क्या पूछता फॉर्मूले और देख लो, उसकी ट्रिक इतनी आसान ट्रिक कि ट्रैक्टर चला दो उस पर, तुम ट्रक चला दो, ट्रक नहीं ट्रक चला दो, दो क्या आता है क्वेश्चन, तुमने एक क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा होगा, a³ प्लस b³ a प्लस b होल ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab, पढ़ा। क्या होता है इसमें, कोई क्वेश्चन देगा बना के, पूछेगा ऐसे, देखो कैसे, मान लो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटे में दिया रहेगा तुम्हें 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, फार्मूला में रख दो इसको, इसका वो कहेगा भैया तुम इसका आंसर निकालो, ठीक है। क्या होता है देखो, हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रख के देख लो एक बार, उसके बाद आंसर देख लो तुम, इधर ट्रक ले, इधर ट्रक, भैया ट्रक और ट्रक, ये ट्रक लगी, ठीक है। देखो क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना,
हमें सीधा देखा ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, हमें ए की मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया। इस फॉर्मूले में रख दो सीधा, ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, फिर इसके बाद ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए बी तो 6 हो गया, बटे में तो यही लिखा ना, 2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत। इसको छोड़ो, इसको उसी में लिखो जो लिखा है उसने, ए बी लिखा ना 3 इंटू 2, मजा नहीं आएगा, कुछ बड़ा बात हो। 3 2 5 देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास? 3 2 5, क्या आ गया? 5 आ गया। ट्रिक देखो, जब भी वो तुमसे प्लस में पूछे, किसमें? प्लस में, सीधा सीधा संख्याएं जोड़ दो, 3 2 5, आंसर हो गया। करना है। ठीक है, और करना है इसको क्वेश्चन एक आध एक और जोड़ बनता है। दे वालो, ऐसे ही जोड़ दे वालो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं जानना पड़ा, कैसे नहीं करवा रहा तुमसे। नीचे 10 15 नहीं कर सकते हम, इधर पर 10 15 कर दें, कटे नहीं सकते। कट जाएंगे, ऐसा कोई बना कि नहीं कटे, क्यों? इसको देखो, करो इसको, दशमलव में काट दो पूरे, दशमलव में आंसर आए बस। हाँ, सब कुछ कट्टा पिट्टी वही होगा, सीधा सीधा ऐसा का ऐसा। हाँ। तो मैं बचेगा 0.3 0.2 0.5 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.5 हो गया। तो इसमें एक माइनस वाला फॉर्मूला और देखो, दोनों फॉर्मूला पूछता है वो। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब कुछ नहीं होगा, इस फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करेगा। यहाँ पे प्लस में क्या करो, माइनस, ये माइनस इसका प्लस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब माइनस, हाँ ठीक है। अब इसके बाद बटे में तुम्हें यही मिलेगा, इसी का फॉर्मूला मिलेगा, जैसे 8 का स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 और 9, इसका तुम्हें क्वेश्चन ज्ञात करना। ट्रिक समझ लो, जैसे हम उसमें जोड़ रहे थे, इसमें घटाएंगे तो 8 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1, एक लेकिन किसका? माइनस का। जब मैं आंसर माइनस में आए तो बस। हाँ, बड़ी है ना संख्या माइनस की। हाँ, ऐसे देख लो, करके देख लो, अरे नहीं क्या करने, 8 माइनस 9 इंटू 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 इंटू 9, ठीक है, बटे 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर बोल देते एक बार फिर, क्या, जैसे 8 स्क्वायर लिखी एक बार में करते 64 प्लस 89, वो तो खुला खुलो नहीं खुलो, हाँ, फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट करना करना, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। हाँ, बस इसमें कुछ नहीं है, इसके बाद तो सीधा सीधा जो है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो, डिटेल समझ में आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो कि बढ़िया पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो वो बताओ घटिया पढ़ाओ। ठीक है, रुको बस थोड़ा नोट कर लेंगे। बाय बाय, टाटा।